हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। चाय पी लिए और बैठी हूँ। अब जा रही हूँ अपना काम करने। और ये इधर मछलियाँ घूम रही हैं, इधर से उधर। और ये अम्मा मंदिर में सफाई कर रही हैं। मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ। अब मैं करूंगी झाड़ू पोछा, उसके बाद बनाऊंगी खाना। मैं आई हूँ छत पे पेड़ों में पानी डालने। देखो, कल नहीं डाला था तो एकदम मुरझा गया मेरा गुलाब का पेड़। तो मैं आई थी छत पे, तो हमने कहा डाल दें। कल जल्दबाजी के चक्कर में पानी डाल ही नहीं पाया, तो इसलिए एक दिन पानी ना डालो ना तो पूरे पेड़ मुरझा जाते हैं। और हमारे सिवाय कोई पानी डालता ही नहीं है, हम ही डालते हैं रोज। तो पेड़ों में पानी डाल दें, पेड़ों में पानी डालेंगे, उसके बाद में फिर छत पे झाड़ू लगाएंगे सब में। होली में लगाई थी झाड़ू, तब से झाड़ू नहीं लगी है। मैं ही झाड़ू लगाती हूँ छत पे, तो झाड़ू लगाऊंगी। पानी पड़ गया है पेड़ों में। और धूप देखो, सुबह से कितनी तेज धूप निकली है। और सबसे ज्यादा ये गुलाब का है ना पेड़, ये मुरझा जाता है एकदम अगर पानी ना पड़े तो इसमें। और आप लोग को दिखाते हैं आज कि हमारे मशीन वाला भी आया नहीं है सही करने। आज कह रहा था देखो आता है कि नहीं, खोल खाल के डाल गया। देखो सब पड़ी है खुली हुई। और कपड़े साड़े देखो, ऐसे पूरे घर में कपड़े कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए। और आप देखो आज धूप सुबह से कितनी तेज धूप निकली हुई है, देखो। अभी ये पेड़ रह गया, इसमें पानी डालेंगे। ये अलग है ना तो इसमें भूल जाती हूँ डालना। देखो ये हमारी मछलियाँ घूम रही हैं। दाना खा लिया इन्हें, दाना सुबह ही डाल दिया जाता है इन्हें। ये देखो, और ये अम्मा अपना पोछा बना रही हैं। घर में पोछे हैं तब भी पोछा काट कूट के कपड़े से मंदिर का पोछा बना रही हैं। ये इधर अंश भी नाश्ता कर रहे हैं, आलू पराठा खा रहे हैं नाश्ते में। मंदिर को पोछा और चाय पी रहे हैं। अब फोन देखो हाथ में है इनके, फोन नहीं छूटता है हाथ से। चाहे खाना खाएं, चाहे कहीं जाएं, कहीं कुछ भी करें, फोन हाथ में ही रहेगा। और देखो अभी भी हमारे यहाँ रजाई ओढ़ी जा रही है। देखो डस्टबिन लाई है, धो के और खटिया के ऊपर रख दिया है। इसमें पन्नी डालूंगी, तखत के ऊपर डस्टबिन रखा है हमारे यहाँ। देखो ये अम्मा कर रही है इधर से उधर, डस्टबिन ला के इस पे पटक दिया है। ये पोछा हाथ में लेके घूम रही है, काट कूट के शर्ट काट डाली है, उसका पोछा बनाएंगी अब मंदिर में लगाने के लिए। देखो फ्रेंड, अम्मा क्या तरकीब निकाल रही है। हमारे यहाँ कूड़ा के लिए इतना संभाल के रखा जाता है। पूरा कागज काट रही है और इसको डस्टबिन में डालेंगे। ये डस्टबिन गंदा नहीं है, आप लोग ये मत समझना कि डस्टबिन तखत पे रखा है। ये डस्टबिन हमारे यहाँ किचन में रखा जाता है और इसमें वैसा कोई कूड़ा नहीं पड़ता है, सिर्फ प्याज व्याज ही डाल देते हैं, किचन का ही कूड़ा। वो भी गीला नहीं डालते हैं इसमें, सिर्फ सूखा कूड़ा ही डालते हैं।
और वैसा और अम्मा उसको चमका के लाई हैं ब्रश से रगड़ के धो के। और गंदा इसमें कोई वैसा कूड़ा नहीं डालते हैं हम लोग, सिर्फ किचन का कूड़ा ही डालते हैं। अब देखो इसमें पेपर डाल रही अम्मा। इसमें क्या गुजिया रखोगे? मैं कह इसमें क्या गुजिया रखोगे? लो ऐसे रखते हैं हमारे यहाँ कूड़ा किचन का। साफ करके रख दिया, 2-3 दिन का प्याज छिलका हो जाता है। अब एक कागज रख लिया है, फिर डालेंगे दोबारा। इधर मैं खाना बना रही हूँ। खाने बन रही है आज बैगन की सब्जी और रोटी बनाएंगे। इधर सब्जी काट के रख ली है और जा रही हूँ सब्जी छौंकने। बच्चों के लिए सुबह अम्मा ने बनाया था सूखे आलू और पराठे, बन गए हैं। अब बन रहे हैं बैगन आलू, और फिर अम्मा आएंगी, फिर वो रोटी सेकेंगी भगवान जी के भोग के लिए। हमारे यहाँ पूरे दिन आधे टाइम खाना बनता है, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सुबह बन गया सूखे आलू पराठे, अब बैगन आलू छौंक रही हूँ, और फिर अम्मा रोटी सेकेंगी आके भगवान जी के लिए। उसके बाद में एक आलू छौंकूंगी भगवान जी के लिए भोग के लिए। और इधर मेरी बैगन की सब्जी बनके हो गई है तैयार। भोग के लिए आटा मार रही हैं। अब फिर रोटी सेकेंगी, उसके बाद में ये पूजा करेंगी। और मैं जा रही हूँ नहाने, नहा लूँगी, उसके बाद में मैं भी पूजा करूँगी। आ गई हूँ मैं छत पे नहाने, और आप लोगों को दिखाती हूँ आज मेरे कितने कपड़े हैं धुलने के लिए। देखो इतना पूरा ढेर लगा पड़ा है, ये सब हाथ से धुलूंगी आज। मशीन वाले को देखते देखते कई दिन हो गए, तो घर में कपड़े पड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो फिर मैंने कहा आज हाथ से धुल लेती हूँ, क्या करूँ फिर, तो हाथ से धुलूंगी। और अम्मा आपको दिखाया, अम्मा रोटी सेक रही है नीचे भगवान जी के लिए। आप तो जानते हो बड़े बूढ़े जो करें उन्हें करने दो, अगर बीच में कुछ बोल दिया या कह दिया तो भैया पूछो मत। तो मेरी तो अम्मा जो करती है मैं तो करने देती हूँ, जो भी काम करती हैं। जैसे डस्टबिन वाला आप लोगों ने देखा, तो मैं तो बीच में नहीं बोलती हूँ, कुछ भी करें वो। इसीलिए जो करती हैं वो अपने उनका मन करता है वो करती रहती हैं। फ्रेंड आप लोगों को दिखाते हैं, छत पे घोंसला रखा था, तो उसको मेरे बेटे ने फेंक दिया था। उसे पता नहीं था कि घोंसला नहीं बिगाड़ते हैं, तो उसने हटा दिया था कि कूड़ा कर रही थी। तो मैं उस पर बहुत उसकी डांट लगाई। मैंने कहा किसी का घर बना नहीं सकते हो तो किसी का घर तोड़ना भी नहीं चाहिए, आपने क्यों हटाया? तो पता है पिड़किलियों ने क्या किया, फिर से लाके और फिर से वहां पे दूसरा घर बना लिया, और देखो आके बैठ गई। ये देखो अब बैठी हुई है, दूसरा घर बना लिया। ये देखो लकड़ी लकड़ी सी पड़ी है नीचे, ये पूरी ला ला के, और दूसरा घर उसने बना के और बैठ गई। तब जाके मुझे थोड़ा वो हुआ, मुझे तो बहुत दुख हो रहा था कि बताओ आपने क्यों उसका घर तोड़ दिया। तो मैं आई अभी छत पे, तो मैंने देखा उसने अपना दूसरा घर बना लिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। गंदगी करती हैं तो कोई बात नहीं होगा, और कम से कम बैठी तो हैं ऊपर छत पे आराम से घोंसले में अपने। तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के उसको। देखो बैठी है ऊपर घोंसले में, दूसरा नया बना लिया है, उसी में बैठी। अब मेरा बेटा आएगा, अब देखेगा, अब कहेगा मम्मी देखो आप चिल्ला रही थी, और देखो उसने दूसरा घर बना लिया, और देखो कैसे देख रही है, सुन रही है बैठ के कि मैं इसका फोटो खींच रही हूँ, ब्लॉग बना रही, तो कैसे बिल्कुल सामने देख रही है बैठ के। आप लोग देख सकते हो, है बिल्कुल कैमरे के आगे है। फ्रेंड देखो इधर हमने और अम्मा ने दोनों ने पूजा कर ली है। ये बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल।
फ्रेंड अब हम इधर खाना खा रहे हैं, ये इधर अम्मा खा रही हैं। आज भगवान को सब्जी बनाई, उसमें नमक ही नहीं डाला, याद ही नहीं रही। धनिया डाल दिया, मिर्च डाल दी, सब चीज़ डाल दी, मेथी का तड़कन भी लगा लिया, पर नमक डालने की याद ही नहीं रही। और भोग भी लगा दिया, खुद भी खाने को बैठ गए, नमक ही नहीं है। बैगन आलू की सब्जी बनाई थी और रोटी। अम्मा ने आलू बनाए थे भगवान जी के लिए सूखे, तो उसमें नमक डालना भूल गई और ऐसे ही भोग लगा दिया है। हम लोग इधर खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद मैं तो गई थी सो, दोपहर में अम्मा भी सो गई थी और अब मैं उठी हूँ। और अब इधर मेरी चाय बन रही है, चाय बन जाए फिर हम और अम्मा बाहर बैठ के दोनों चाय पियेंगे। और उसके बाद मैंने तुरैया काट के रख दी है इधर, ये तुरैया कटी हुई रखी है, उसकी सब्जी बनाऊंगी। गिलास गिर गया नीचे सड़क के। और आज कल से मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मेरे मुंह पे सूजन आ रही है। पता नहीं, तो मेरे सिर में दर्द होने लगे ना तो मेरे मुंह पे सूजन आ जाती है सीधे। मेरे सिर में चोट लग गई थी ना एक बार यहाँ पे, तो तब से मेरे सिर में दर्द होने लगे ना, तो मेरे पूरे फेस पे, पूरे चेहरे पे सूजन आ जाती है। फ्रेंड देखो, इधर मैंने बना ली है चाय और ये पकौड़ी। भूख सी लग रही थी तो मैंने कहा चाय पकौड़ी बना लें, तो वही बना लिए। और अंश आ गए हैं, वंश खा रहे हैं बैठ के। इतनी मेहनत से लंच बना के देती हूँ सुबह को, और देखो वापस आ जाता है, खाता नहीं। ये देखो लंच वापस आ गया सारा, ले आए हैं वापस। खाना नहीं खाना है, पकौड़ी है, ये चीजें देते रहो खूब खा लेंगे, पर खाना नहीं अच्छा लगता है। तो ये लंच सारा देखो वापस करके ले आए हैं, जैसे ले गए थे वैसे ही सारा वापस आ गया। तब हम इधर सब्जी छौंक रहे हैं तुरैया की, ये बन रही है आज हमारे घर तुरैया। तुरैया चावल बनेंगे आज रात में। और आज तो इतनी गर्मी सी हो रही है, बहुत ज्यादा उमस सी हो रही है, एकदम आंधी जैसा मौसम हो रहा है ना, तो इसीलिए आज उमस हो रही है, बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही है। फ्रेंड देखो अब हम लोग खाना खा रहे हैं, बन गया है खाना तुरैया चावल। ये इधर अम्मा खा रही, ये अमन खा रहे हैं, अभी आए हैं जिम से, अब खा रहे हैं खाना ये। और इधर ये मेरा पराठा और आलू रखे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना पीना हो गया है और बाहर बारिश होने लगी है, आंधी पानी आ गया है। और आज का ब्लॉग खत्म कर रहे हैं। अब ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, बाय।